महादेव दोस्तों। तो 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की अद्भुत कथा शिव महापुराण के अनुसार पूर्ण स्टोरी सुनिए आप मुझसे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव हर जगह हैं, फिर भी 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों इतने विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं? क्या है इन ज्योतिर्लिंग का रहस्य? कैसे हुई इनकी उत्पत्ति? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी दिव्य कथा जो न केवल रहस्यमयी है बल्कि भक्ति और शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों यह जानना चाहते थे कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा। तभी अचानक उनके बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना ऊंचा था कि उसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था और इतना गहरा था कि उसकी जड़ें कहीं नजर नहीं आ रही थी। यह कोई साधारण स्तंभ नहीं था, यह स्वयं भगवान शिव का अनंत रूप था। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इसका ऊपरी छोर खोज कर लाऊंगा, और वे हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ गए। विष्णु जी ने कहा, मैं इसकी जड़ खोज कर लाता हूँ, और वे वाराह रूप लेकर नीचे की ओर चले गए। हजारों वर्ष तक खोजने के बाद भी दोनों को उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने हार मान ली और लौट आए, लेकिन ब्रह्मा जी ने असत्य का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस स्तंभ का अंत देख लिया है। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य ध्वनि गूंजी। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं ही सृष्टि का आदि हूँ और अंत हूँ। तुम दोनों मेरी शक्ति से ही कार्य करते हो। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से असत्य से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी, और विष्णु जी की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें पूजनीय बनाया। उसी अनंत अग्नि स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, और भगवान शिव ने अपने इस रूप को पृथ्वी पर 12 स्थानों पर स्थापित किया। अब जानते हैं उन 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग का रहस्य। सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, यह सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। चंद्रदेव ने यहाँ तपस्या कर अपने श्राप से मुक्ति पाई थी। नंबर दूसरे ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने आए थे। नंबर तृतीय महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह उज्जैन में स्थित है। यहाँ भगवान शिव स्वयं काल के रूप में विराजमान है। नंबर चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ओम की ध्वनि का दिव्य अनुभव होता है। नंबर पंचम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित यह पांडवों की तपस्या का फल है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, यहाँ भगवान शिव ने भीम नामक असुर का वध किया था। नंबर 7 काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी में स्थित है। यहाँ मोक्ष का द्वार माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। नंबर 9 वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यहाँ भगवान शिव वैद्य बनकर अपने भक्तों के रोग दूर करते हैं। नंबर 10 नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह सर्पों के देवता से जुड़ा हुआ है। यह भय और विष से रक्षा करता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव ने लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले यहाँ पूजा की थी। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इन 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना मानो स्वयं भगवान शिव के 12 रूपों का अनुभव करना है। यह केवल मंदिर नहीं या कोई शक्ति का केंद्र नहीं, ये भक्ति के स्रोत हैं। अनंत अपार महादेव आदि अनंत की दिव्य रूप हैं।
यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव हर जगह हैं, लेकिन जहाँ सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है वहीं उनका वास्तविक निवास होता है। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।